सोचिए, क्या कोई कहानी सिर्फ कहानी होती है या कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमें परखने के लिए, हमें एक कसौटी पर कसने के लिए बनाई जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा को समझने जा रहे हैं जो मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक बहुत ही मुश्किल नैतिक परीक्षा है। ये वो कहानी है जो हमें सही और गलत के बीच की उस धुंधली लकीर पर लाकर खड़ा कर देती है। और पूरी कहानी का जो सार है वो बस इस एक सवाल में छिपा है। वेताल नाम की एक आत्मा, या कहिए एक स्पिरिट, ये सवाल पूछती है, और बस ये एक सवाल पूरी कहानी को एक ऐसी पहेली बना देता है जिसे सुलझाना ही होगा। और पता है, यही बात इस कहानी को इतना स्पेशल बनाती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताना बाना है जो हमें जानबूझकर नैतिक दुविधाओं में, मतलब मॉरल डायलेमास में फंसाता है, ऐसी जगह जहां जवाब मिलना आसान नहीं होता। तो चलिए कहानी के फ्रेमवर्क को समझते हैं। एक तरफ है महान राजा विक्रमाजीत, और उन्हें चैलेंज दे रहा है एक प्रेत जिसका नाम है वेताल। वेताल उन्हें एक कहानी सुनाता है और एक शर्त रखता है। शर्त यह है कि कहानी के आखिर में पूछे गए सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मतलब चुप रहने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो डायनामिक है ना, कहानीकार और सुनने वाले का, यही इस कहानी का असली टेंशन है। एक तरफ वैताल है जो कहानी के जरिए परीक्षा ले रहा है, और दूसरी तरफ है राजा विक्रमाजीत, जिनके लिए हर जवाब जिंदगी और मौत का सवाल है। आप समझ सकते हैं दांव पर कितना कुछ लगा है। तो अब चलते हैं उस कहानी के अंदर जो वेताल राजा को सुना रहा है। ये कहानी है बर्दवान के राजा रूपसेन की। उनके दरबार में एक राजपूत आता है जिसका नाम है बीरबर, नौकरी के तलाश में। और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। अब देखिए, बीरबर आते ही एक ऐसी डिमांड रखता है कि सब हैरान रह जाते हैं। नौकरी के बदले क्या मांगता है? रोजाना 1000 तोले सोना, मतलब इतनी बड़ी रकम कि पूरा का पूरा दरबार सुनकर हंसने लगता है। लेकिन यहीं पर बीरबल का कैरेक्टर बड़ा पेचीदा हो जाता है। उसकी मांग तो किसी लालची इंसान जैसी लगती है, पर वो उस पैसे का करता क्या है? वो उसका ज्यादातर हिस्सा ब्राह्मणों, तीर्थयात्रियों और गरीबों में बांट देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असली इरादा है क्या? तो बीरबर सिर्फ पैसे नहीं ले रहा था, वो अपनी वफादारी को भी साबित कर रहा था। अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहता था, और जो पैसे बचते थे उससे बस घर चलाता था। लेकिन हर रात अपनी तलवार और ढाल लेकर राजा के बिस्तर के पास पहरा देता था। दिन हो या रात, वो राजा की सेवा में हमेशा हाजिर रहता था। उसकी ये ड्यूटी, ये लगन सच में कमाल की थी। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक रात राजा को श्मशान घाट से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जाहिर है वो बेचैन हो जाते हैं और फौरन बीरबल को भेजते हैं पता लगाने के लिए। और यहीं से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। बीरबर जब वहां पहुंचता है तो उसे कोई आम औरत नहीं मिलती। वो होती है राजलक्ष्मी, एक तरह की देवी जो खुद राजा की किस्मत, उनके भाग्य का प्रतीक है। और वो एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी करती है। वो कहती है कि राज्य में अधर्म बढ़ गया है और इसी वजह से राजा का अंत बहुत करीब है। भविष्यवाणी बिल्कुल साफ थी। राजा पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। बस यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और बीरबर वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहाँ बीरबल का कैरेक्टर देखिए, वो घबराता नहीं है। वो सीधा सवाल पूछता है, क्या इसका कोई उपाय है, कोई ऐसा तरीका जिससे राजा बच सके? उसका पहला ख्याल अपने स्वामी को बचाने का है। और इसी सवाल के जवाब में कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा सामने आता है। राजलक्ष्मी जो उपाय बताती हैं, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहती हैं कि अगर राजा को बचाना है तो बीरबर को देवी के मंदिर में जाकर अपने ही बेटे की बलि देनी होगी, अपने बेटे का सिर चढ़ाना होगा। सोचिए ये कैसी कीमत है। और इसके बाद जो होता है वो सिर्फ एक बलिदान नहीं है, वो बलिदानों की एक पूरी झड़ी है। पहले बेटा तैयार हो जाता है, कहता है कि ये उसका फर्ज है। बीरबर देवी के मंदिर में बेटे का सर काट देता है। ये देखकर उसकी बेटी भी अपनी जान ले लेती है। फिर अपने दोनों बच्चों को मरा देखकर पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है। और आखिर में जब पूरा परिवार खत्म हो जाता है तो बीरबर भी अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है।
एक एक करके पूरा परिवार खत्म। वफादारी की इससे ज्यादा भयावह मिसाल शायद ही कोई हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और ट्विस्ट बाकी है। राजा रूपसेन, वो चुपके चुपके बीरबल का पीछा कर रहे थे और उन्होंने ये पूरा का पूरा भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा है। अब सोचिए राजा पर क्या बीती होगी। वो अपराधबोध से, गिल्ट से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि धिक्कार है ऐसे राज पर जिसके लिए एक पूरा परिवार तबाह हो गया। वो फैसला करते हैं कि उनका राजपाट, उनकी जिंदगी इस बलिदान के सामने कुछ भी नहीं है और वो खुद अपनी जान लेने के लिए तलवार उठा लेते हैं। और कहानी के क्लाइमैक्स पर, ठीक उसी पल जब राजा खुद को मारने वाले होते हैं, देवी माँ प्रकट होती हैं। वो राजा के इस त्याग से, इस महान गुण से इतनी खुश होती हैं कि वो बीरबल और उसके पूरे परिवार को, चारों को फिर से जिंदा कर देती हैं। वफादारी और त्याग को उनका सबसे बड़ा इनाम मिल जाता है। तो यहाँ वेताल की कहानी खत्म होती है और हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में, राजा विक्रमाजीत के सामने। और वेताल अपना आखिरी सबसे बड़ा सवाल पूछता है, हे राजन, उन पांचों में से बीरबल, उसका बेटा, बेटी, पत्नी और राजा रूपसेन, इन पांचों में से सबसे बड़ा पुण्य, सबसे महान गुण किसका था? राजा विक्रमाजीत का जवाब बड़ा ही सोचा समझा और गहरा है। वो कहते हैं, देखिए, बीरबल और उसके परिवार ने जो किया वो महान था, लेकिन अपने मालिक के लिए जान देना एक सेवक का परम कर्तव्य है। पर राजा रूपसेन ने जो किया वो कर्तव्य से भी ऊपर था। एक राजा का अपने सेवक के लिए अपना राजपाट, अपनी जान तक दांव पर लगा देना, ये असाधारण है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्च्यू है। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य राजा रूपसेन का था। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, कहानी के अंदर कहानी और आखिर में एक सवाल, ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि कहानियां क्यों कही जाती हैं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या घटनाओं का ब्यौरा नहीं होती, उनका मकसद कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये कहानियां असल में मॉरल कंपास की तरह होती हैं। इनका मकसद है पुण्य यानी वर्च्यू को डिफाइन करना। ये हमें ड्यूटी और पर्सनल सैक्रिफाइस को तौलने पर मजबूर करती हैं। ये प्रेशर में हमारी नैतिक सोच को परखती हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें समझाती हैं कि एक लीडर को सच में महान क्या चीज़ बनाती है। तो आखिर में ये प्राचीन कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये एक आईना है। ये हमसे भी एक सवाल पूछती है कि वो कौन सी कहानियां हैं जिन्होंने हमारे अपने जीवन के मूल्यों को, हमारी अपनी सोच को आकार दिया है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।